अपने ईगो की वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आज खत्म होने वाला है और आईसीसी का एक फैसला कैसे बांग्लादेश को कंगाल बनाने वाला है। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश की टीम पिछले कुछ दिनों से टी20 वर्ल्ड कप में भारत में अपना मैच नहीं खेलना चाहती थी और आईसीसी को इसको लेकर जो कि शेड्यूल है वो चेंज करके श्रीलंका शिफ्ट करने की बात कर रही थी। लेकिन अब बांग्लादेश की टीम को इतना बड़ा झटका लगा है कि उनकी रातों की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि आईसीसी ने अब बांग्लादेश की पिछले जितने भी दिनों की जितनी भी समस्या थी उनका एक बार में ही समाधान कर दिया है। तो दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश और आईसीसी के काफी ज्यादा मीटिंग और काफी ज्यादा चर्चाओं के बाद में अंत में आईसीसी ने ये फैसला ले ही लिया है कि बांग्लादेश को आईसीसी वर्ल्ड कप से पूरी तरह से एक तरह से टी20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। और ये फैसला सुनकर बहुत कोई एक तरह से शॉक भी है और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आईसीसी का वो हाइब्रिड मॉडल है जिसको लेकर बांग्लादेश भी सपने सजा रहा था कि शायद उसके साथ भी ये हो जाए। क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी में हमने जिस तरह से देखा था कि पाकिस्तान जब टीम इंडिया नहीं गई थी और बदले में सारे मैच अपने दुबई में खेले थे, तो वहीं अब जबकि जो पाकिस्तान है वो भी भारत नहीं आ रहा है और अपना सारा मैच श्रीलंका में खेलेगा। लेकिन ये सब दोस्तों पहले से ही तय था, लेकिन बीच जब शेड्यूल जारी हो गया उसके बाद में बांग्लादेश ने जिस तरह से अपना रवैया बदला और जिस तरह से अपनी डिमांड रखी उसको लेकर मतलब आईसीसी ने उनसे बहुत सारी बातचीत की, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आईसीसी की एक न सुनी और बदले में आईसीसी ने अब जो काम किया है वो मतलब बांग्लादेश की होश ठिकाने लगाने वाला है। तो दरअसल जिस तरह से बांग्लादेश में पिछले दिनों जो कुछ भी घटना हुई थी उसको लेकर हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ था और न सिर्फ विरोध प्रदर्शन बल्कि मांग तो यहाँ तक भी आईपीएल के खिलाड़ियों तक भी उड़ गई थी। और ऐसे में जो कि केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में शामिल किया था, तो ऐसे में ये भी मांग उठी थी कि उसको टीम से बाहर किया जाए और बीसीसीआई बाकायदा बांग्लादेश के किसी भी प्लेयर को मतलब आईपीएल में ना खिलाए, इसकी मांग उठी थी। और ऐसे में बीसीसीआई ने ये फैसला भी लिया था कि केकेआर मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दे और हुआ भी ऐसा ही था। लेकिन इसी के बाद में जो कुछ भी हुआ मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड है उसके पेट में ये दर्द उठ गया था कि आखिर हमारे प्लेयर को कैसे आईपीएल से बाहर कर दिया। और यही रीजन बना कि जो बांग्लादेश अभी टी20 वर्ल्ड कप में भारत नहीं खेलने आना चाहता है, इसका सिर्फ और सिर्फ अगर कोई कारण हो सकता है तो वो सिर्फ यही एक कारण है। क्योंकि इसके पहले जब टी20 का शेड्यूल तक जारी हो गया था तब तक बांग्लादेश को कोई भी कंप्लेन नहीं थी, लेकिन अचानक से जब ये सब घटनाक्रम हुआ उसके बाद से ही वो आईसीसी के सामने जाकर ये दुहाई देने लगा कि हमें भारत में खतरा है। अब बताइए, भारत में इनको खतरा है मतलब जहां पाकिस्तान की टीम 2023 में वर्ल्ड कप खेलकर और बिरयानी खा के चली गई, उनको खतरा नहीं हुआ, इनको खतरा है भारत में। बताइए। फिर भी आईसीसी ने इनकी बात को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही लेकिन सीरियस लिया और इसको लेके बहुत सारी मीटिंग्स की और उन्होंने अपने जो भी उनके सोर्सेस थे एक्सटर्नल इंटरनल उससे सब बातें पता की और लास्ट में जाकर ये फैसला लिया कि कहीं ना कहीं टीम जो कि बांग्लादेश की टीम है या फिर टीम स्टाफ है कहीं से कहाँ तक उनको कोई भी खतरा इंडिया में नहीं है। तो ऐसे में ये डिसीजन जब बांग्लादेश को पता चला तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा खपा लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी आईसीसी ने उन्हें 24 घंटा का टाइम दिया था कि अपने डिसीजन को वो फाइनल करे कि जो शेड्यूल तैयार हुआ है उसके हिसाब से वो टी20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे या फिर नहीं। लेकिन बांग्लादेश तो ठहरा बांग्लादेश फुल एटीट्यूड में है भाई, मतलब कोई जवाब ही नहीं दिया आईसीसी को कि खेलना भी है कि नहीं खेलना है। और ऐसे में आईसीसी ने भी अपना रवैया साफ करते हुए सीधी तरह से बांग्लादेश को टीम से ही मतलब पूरे टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया और बदले में उसकी जगह में ग्रुप सी में स्कॉटलैंड की एंट्री करा दी है। तो अब से जो भी जितने शेड्यूल के मैच थे बांग्लादेश के उसके बदली में स्कॉटलैंड हमें टी20 वर्ल्ड कप में खेलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन अब कहा तो ये भी जा रहा है कि बांग्लादेश न सिर्फ टी20 वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुआ है बल्कि इन्होंने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लिया और जितना बड़ा इनको अब लॉस होने वाला है मतलब कहीं ना कहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने ही क्रिकेट टीम को ख़त्म करने पे लगी हुई है। क्योंकि देखा जाए तो जो आईसीसी का जो एनुअल रेवेन्यू इनको मिलता है मतलब एक तरह से वो 330 करोड़ के लगभग में बताया जा रहा है और ऐसे में जो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का एनुअल बजट है उसका ये 60% है। तो ऐसे में आईसीसी से जिस तरह से इन्होंने पंगा लिया है उसके बाद में इनकी क्या हालत होने वाली है ये तो जग जाहिर हो ही रहा है। और इसके अलावा जो दूसरा रीज़न बताया जा रहा है क्योंकि अब ये वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो ऐसे में जो टीमें पार्टिसिपेट करती है उनको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है वर्ल्ड कप खेलने का, वो भी इनको नहीं मिलेगा। और तीसरा जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट
जो इनको होने वाला था एक तरह से, स्पॉन्सरशिप हो चाहे मीडिया राइट्स हो, ये सब भी इनके जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों देखा जा रहा है कि बांग्लादेश को काफ़ी ज़्यादा लंबा एक तरह से फाइनेंशियल लॉस होने वाला है। और इसके अलावा और भी एक जो कि संभावना थी कि अभी भले कंडीशन ख़राब थे, लेकिन इन फ्यूचर अगर कुछ कंडीशन बांग्लादेश के ठीक होते तो टीम इंडिया की जो भी सीरीज़ वीरीज़ अगर वहाँ होती तो वो भी उनके लिए एक बेनिफिट था। लेकिन अगर इन्होंने ऐसा शुरुआत कर दिया तो और तो बीसीसीआई मतलब फ्यूचर में कभी इनके साथ में कोई सीरीज़ खेलने वाली है नहीं। और ऐसे में अगर नहीं होता है तो उनका वहाँ भी एक लगने वाला है मतलब अच्छे से। तो कुल मिला के इनकी मतलब ना सिर्फ ये T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं, बल्कि इन्होंने अपने ही लिए कब्र खोद ली है। और ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या कहीं ना कहीं अब बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड फाइनेंशियल लॉस की वजह से ख़त्म ना हो जाए। तो दोस्तों आईसीसी ने जो ये फैसला लिया है, T20 टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।